स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर सुनील पाटिल पहुंचे जेल, एक और महिला ने उत्पीड़न की दर्ज कराई शिकायत। विक्रय बहादुरपुर में बनाए गए हैं आहते। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिला अस्पताल के डॉक्टर सुनील पाटिल पर एक और अन्य महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर सुनील पाटिल के खिलाफ महिला उत्पीड़न का मामला लालबाग थाने में पंजीबद्ध होने के बाद उसे जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं एक अन्य महिला ने भी उसके खिलाफ शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा को अपनी शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की। महिला ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर सुनील पाटिल ने उसे कई बार अलग अलग जगहों पर बुलाने के लिए फोन किया, साथ ही कई बार उसके साथ छेड़छाड़ भी की। महिला ने बताया कि जब उसने डॉक्टर सुनील पाटिल की बात नहीं मानी तो उसे इटारिया जैसे दूरदराज के गांव में ड्यूटी पर भेज दिया गया। महिला ने डॉक्टर के प्रभावशाली और राजनीतिक पकड़ होने के कारण उसके खिलाफ विभाग और पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्यवाही नहीं होने और सुनवाई नहीं होना बताया। डॉक्टर सुनील पाटिल ने मेरे साथ में कई बार यौन संबंध बनाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की। कई बार मुझे उन्होंने फ़ोन करके बुला के मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तुम मुझसे मिलो आके। कई बार उन्होंने मुझे होटल में बुलाया, उनके चेंबर में बुलाया मुझे, और चेंबर में बुला के मैंने हाथ पकड़ के मेरे खींचा और कई बार मेरे नाजुक अंगों को हाथ लगाया और मेरा शोषण करने की इच्छा करी। इसलिए मैं वहाँ से मैंने ये सारी बातें अपने पति को बताई और मैं वहाँ से फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद में फिर मैं अपने इंदौर चली गई। उसने मुझे बहुत परेशान किया। नौकरी करने में मुझे अलग अलग जगहों पे नौकरियाँ, जंगलों में नौकरी लगाई। मैं इटारिया में पदस्थ हूँ, तो मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ और भी दूसरी जगह जंगलों में मेरी ड्यूटी लगाई और मैंने इन सबके पर अपने वो नहीं डाला। उसने बोला कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगे, कितनी बार के बात करी, कितनी बार के मैसेज करे कि अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी तो हम तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। उनने मेरी सब शिकायत करने के बाद में उनका वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि उनकी शिकायत में कोई कार्रवाई आज तक भी नहीं हो पाई है। दमदारी से शिकायतें क्यों नहीं की? शिकायतें की सर, मुझे एकदम ऐसा फुटबॉल की तरह कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा देता, कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा देता, कोई अधिकारी मुझे पहुँचा देता। मैं बता राउंड घूमती ही रही, लेकिन मेरी अभी तक की कोई शिकायत ही नहीं हुई। इसका वर्चस्व इतना ज़्यादा था। इन्हें फर्स्ट बार ही मुझे 24 तारीख को कहा था, 24/10 को मीटिंग में जब इन्हें जब मुझे पहली बार प्रपोज किया था, तभी उन्होंने कह दिया था कि अगर मुझे वहाँ इटारिया में, वहाँ पूरे बुरहानपुर में, पूरे कलेक्टर में सब लोग मुझे बहुत जानते हैंगे, वो मेरा कहना मानोगे तो तुम बहुत सुखी रहोगी। क्यों मुझे भी मेरी शिकायत दर्ज करवानी है कि जबकि पता चला हैगा कि अब भरोसा हुआ कानून पे। उसके साथ में विनोद जी हैंगे, ये मेरे भाई हैंगे, मैंने इनको भाई बनाया हैगा। इनसे मेरी बातचीत होती रहती। इन्होंने बोला कि तुम दीदी मेरी बहन हो, तुम आओ, मैं तुम्हारे मतलब ऐसे मिलके मेरा। अभी किसी ऑफिसर से मुलाकात हुई आपकी? जी अभी मैं एसपी सर से मिलकर आई हूँ, पर उन्हें अभी मेरी एफआईआर नहीं हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्हें यही बोला हैगा कि अभी लेडीज इंस्पेक्टर आएगी, उनको बयान लिखाना। मुझे बयान तो मैंने सब दूर दे चुकी हूँ, बयान मेरे बहुत हो अभी चुके हैं। कहाँ रह रहे हैं आप? मैं जब से इंदौर चली गई। अगर मैं इंदौर नहीं जाती तो मुझे मार के कहीं भी फेंक देते सर। मुझे मेरी जान पे भी खतरा हैगा। मेरे को बहुत डर हैगा कि कहीं मुझे जान से भी मार सकते हैं ये लोग। डॉक्टरी जैसे इज्जतदार पेशे में रहकर इस तरह की विकृत मानसिकता रखने वाले डॉक्टर के खिलाफ शिकायत करने सामने आई दूसरी महिला को पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने शिकायत को थाना लालबाग में महिला एसआई द्वारा बयान दर्ज करने हेतु भेज दिया। आज एक महिला द्वारा शिकायत की गई है कि जिसके अंदर ये बताया गया था कि पिछले काफ़ी दिनों पहले से जो है वो डॉक्टर सुनील पाटिल के द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया गया था और भी उसने उसमें कुछ कंप्लेंट्स की है उसके बारे में। तो एक महिला सब इंस्पेक्टर को बुला के उसका विस्तृत बयान लेकर जो कई उसको चीज़ें बतानी है उसके संबंध में बयान लेने के लिए बता दिया गया है। लालबाग थाने में भेज दिया गया है और साथ ही साथ में उसमें जो भी धाराएं, समुचित धाराएं बनेंगी उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। इसके पहले भी जो डॉक्टर सुनील पाटिल है उसके खिलाफ में एक महिला ने शिकायत की थी, जिसमें 354 और SC/ST एक्ट का मुकदमा पंजीबद्ध होकर वो अभी जेल में ही है। ये और एक महिला आई है, तो इसके अंदर भी हम लोग अग्रिम कार्रवाई करवा रहे हैं। जिले में चिटफंड कंपनी के खिलाफ पुलिस द्वारा शिविर लगाकर कार्यवाही किए जाने के बाद अब जिले में कॉलोनाइजर के नाम पर हुई धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठने लगी है। जिले में पुलिस विभाग द्वारा चिटफंड कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थाना स्तरों पर शिविर आयोजित किए गए थे। वहीं अब जिले में फैले कॉलोनियों के मकान जाल में फंसे प्लाटा क्रेताओं द्वारा इस तरह के शिविर लगाने की मांग उठने लगी है। बताया गया है कि शहर के कई लोगों को कॉलोनाइजरों ने बिना कॉलोनी लाइसेंस और डायवर्सन के खेतों के प्लाटों को बेच दिया है। कई जगह तो एक ही प्लाट को कई लोगों को विक्रय करने और सौदा चिट्ठी करने की बात भी सामने आई।
पीड़ित लोगों को अधिवक्ता ने पुलिस को शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने ऐसे मामलों के लिए आवश्यकता पड़ने पर शिविर लगाने का आश्वासन दिया। इसमें भी कुछ शिकायतें हमारे पास में आई है, उसको दो प्रकार से हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। अगर मान लीजिए कहीं पे किसी एक प्लॉट के ऊपर ही दो तीन रजिस्ट्रियाँ की है तो वो स्पष्ट रूप से 420 है, उसके अंदर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई है उसमें अगर किसी एक प्लॉट पे 2-3 लोगों को बेचा हुआ है, 2-3 लोगों से पैसा ले लिया है और उसमें रजिस्टर्ड सौदा पावती वगैरह की हुई है जो कि एविडेंट है कि फ्रॉड हुआ है, उसमें हम लोग तत्काल 420 का मुकदमा भी कायम करेंगे। शिकायतें प्राप्त इस तरीके से अभी हम लोगों ने जैसे चिटफंड का किया है, अब इसका अच्छा प्रतिशत देखते हुए आगे हम लोग उसको भी प्लान करेंगे। मंगलवार को जिला प्रशासन द्वारा बिना मास्क लगाए बाजारों में आए लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर ऐसे लोगों को अपनी इस लापरवाही पर शर्मिंदा भी किया गया। मंगलवार को जिला प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने और लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर उनसे जुर्माना राशि वसूलने की कार्यवाही व शहर के प्रमुख बाजारों में दलबल के साथ पहुंचे एसडीएम ने बिना मास्क लगाए और अधूरा मास्क लगाने वाले लोगों को समाज का दुश्मन जैसे बैनरों से रूबरू कराते हुए उन्हें इस लापरवाही से आगाह कराया। कलेक्टर साहब और एसपी साहब का ये निर्देश है और अवधारणा है कि जो भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या मास्क लगा रहे हैं तो अधूरा मास्क लगा रहे हैं या मास्क है भी तो जेब में रख के मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध इस प्रकार का संकल्पना है कि मैं समाज का दुश्मन हूँ, मैं कोरोना फैला रहा हूँ, मुझे मास्क से एलर्जी है या मैं परिवार का दुश्मन हूँ। इस तरह से लोगों में इस तरह के संकल्प से क्या है कि जागरूकता आएगी और उनसे 100 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। क्या अपील करेंगे आप लोगों से? लोगों से यही अपील करेंगे कि हम कोरोना में जो मई की स्थिति में थे अभी काफ़ी अच्छी स्थिति में है और इसी स्थिति को कायम रखना है और आगे बुरहानपुर को कोरोना मुक्त करना है। मास्क लगाने को लेकर क्या अपील है? मास्क लगाने के लिए है कि हर व्यक्ति मास्क लगाए और कोरोना से मुक्ति पाए। शहर से लगे ग्राम बहादुरपुर में बिना लाइसेंस के देशी शराब अहाता बनाकर ग्राहकों को परोसी गई। अहातों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। शहर से महज 4 किलोमीटर दूर बहादुरपुर में बिना लाइसेंस के देशी शराब ग्राहकों को विक्रय करने का कार्य बेखौफ जारी है। ठेके वाली अंग्रेजी शराब दुकान से महज 100 फीट दूरी पर एक कमरे से देशी शराब बेची जा रही है। यहाँ बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक जमा कर रखा गया है। यही नहीं, आसपास शराब पीने के स्टैंड और झोपड़े भी बना रखे हैं, जहाँ बैठकर लोग बेखौफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना शराब पी रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का भी डर है। कोरोना संक्रमण के कारण जिले में सार्वजनिक आयोजन पर एक साथ कई लोगों के जमा होने के चलते प्रतिबंध है। यहाँ तक कि चाय नाश्ते के होटल से लेकर अन्य स्थानों पर भी भीड़भाड़ करने की रोक है, लेकिन शराब दुकानों के पास चल रहे अवैध दावों पर किसी तरह का प्रतिबंध नजर नहीं आ रहा है। यही नहीं, ग्राम बहादुरपुर में तो बिना अनुमति के शराब ठेका ही चालू हो गया है। इसके साथ आसपास के हिस्सों में 2 अहाते बना दिए गए हैं। यहाँ खुलेआम लोग बैठकर जाम झलका रहे हैं। बहादुरपुर शराब समूह में 3 दुकानें नीलाम हुई है। इसमें बहादुरपुर की अंग्रेजी शराब दुकान और पातोंडा व बिरोदा में देशी शराब दुकान, लेकिन बहादुरपुर की अंग्रेजी शराब दुकान के साथ ही देशी शराब दुकान भी संचालित हो रही है। दोनों ओर 2 अहाते बने हुए हैं। यहाँ बैठकर पीने के लिए अलग से चार्ज भी वसूला जा रहा है। शाम 6 बजे के बाद यह महफिल जम जाती है और फिर देर रात तक शराब के जाम झलकते हैं। शराब दुकान बंद होने के बाद भी पीछे के रास्ते से आहतों में शराब उपलब्ध कराई जाती है। जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में आने वाले लोग हॉटस्पॉट क्षेत्र में जाने को लेकर लगाई गई सूचना के बाद अब ऐसे इलाकों में जाने से बचने लगे हैं। कोरोना संक्रमण के अन्य शहरों में बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आवाम को हॉटस्पॉट जगहों की यात्रा नहीं करने का आग्रह किया है। वहीं अब जिला कलेक्टर कार्यालय में हॉटस्पॉट शहरों के नाम लिखकर लोगों को संक्रमण से बचने की सलाह दी गई। इस संदेश के बाद अब महाराष्ट्र या अन्य हॉटस्पॉट जगहों पर जाने के लिए अनुमति पास लेने के लिए कार्यालय आने वाले लोगों के विचार बदलने लगे हैं और वे इस सूचना के बाद अनुमति पास लेने का विचार बदलकर वापस लौटने लगे। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत चेक पोस्ट लोनी पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने गोवंश से भरे एक ट्रक को रोककर जब्त किया। पुलिस ने सभी गोवंश को इच्छापुर गौशाला भेज दिया है। महाराष्ट्र सीमावर्ती चेक पोस्ट लोनी पर महाराष्ट्र से आ रहे ट्रक को चेकिंग के दौरान वाहन में गोवंश पाए गए। लालबाग पुलिस ने गोवंश से भरे ट्रक को इच्छापुर के गौशाला भेज दिया और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को थाने में लाकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि रानी बाजार के पास में सुबह सुबह गाड़ी पकड़ी गई। इसमें मामला पंजीबद्ध किया गया है। महाराष्ट्र की तरफ से लोग आ रहे थे, राजस्थान की तरफ जा रहे थे। पूछताछ करके जो भी उनके पीछे होंगे
उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। मामले में अभी लोनी बैरियर के पास में सुबह सुबह जो है वो एक गाड़ी पकड़ी है और उसके अंदर मुकदमा पंजीबद्ध किया है। महाराष्ट्र की तरफ से ये लोग आ रहे थे और राजस्थान तरफ जा रहे थे। अभी प्राइमा फेसी जानकारी और भी उनके पास पूछताछ करके जो भी उनके पीछे होंगे उनको भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। नेपा नगर के महात्मा गांधी नगर में रहने वाली 48 वर्षीय संगीत कलाकार ज्योतिबाई ने अपने इस कला को पहली बार सामने लाकर अपनी इस कला को सार्वजनिक किया। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर तहसील में संगीत कलाकार के रूप में ज्योतिबाई देशमुख ने अपने मधुर वाणी से गीत गाकर अपनी इस कला को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है। ज्योतिबाई 48 वर्ष की होने के बाद भी अपनी सुंदरता प्रस्तुत वाणी से अपना गीत प्रस्तुत की है। ज्योतिबाई देशमुख नेपा नगर के महात्मा गांधी नगर में निवास करती है। ज्योतिबाई को बचपन से ही संगीत कलाकार बनने का शौक था, लेकिन अभी तक अपनी प्रस्तुति किसी के सामने नहीं रखी गई थी। लेकिन आज मुसीबत के संकट में अपनी मधुर वाणी प्रस्तुत की है, लेकिन इनको साथ देने वाला कोई भी नहीं है। अकेले रहकर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार प्रशासन बेसहारा लोगों का सहारा बने। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है हो। बात पुरानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है। अब सोचूं नहीं भूले हो सावन के झूले। शाहपुर नगर परिषद में कार्यरत अलग अलग विभागों के ठेका पद्धति कर्मियों ने वाल्मीकि संगठन के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। बुरहानपुर के शाहपुर नगर परिषद के सफाई विभाग सहित जल प्रदाय, राजस्व, विद्युत विभागों और कंप्यूटर ऑपरेटर समेत लगभग 50 कर्मियों ने ठेका पद्धति आउटसोर्सिंग के विरोध में आज वाल्मीकि संगठन के बैनर तले संयुक्त रूप से एसडीएम को आयुक्त संचालनालय भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सफाई कर्मचारियों सहित अन्य कर्मियों से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में कार्य लेने एवं कलेक्टर रेट अनुसार वेतन दिए जाने की मांग की है। संस्थापक ने बताया कि ठेके में कर्मियों का खुलेआम शोषण किया जा रहा है। ठेके में कार्य करना मतलब गुलामी करने जैसा है। आउटसोर्सिंग का हवाला देकर श्री साई एंटरप्राइजेस कंपनी द्वारा 5,000 का कम वेतन प्रदान किया गया। इसमें ईपीएफ का पैसा कटता है, लेकिन वह किस खाते में जाता है यह पता नहीं। ठेके के वेतन में एकरूपता नहीं है। किसी को 5, 4 या फिर किसी को 3,000 रुपए तक दिया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों कुशल, अर्धकुशल, अकुशल से निकाय के खाते से ही वेतन का भुगतान करना चाहिए। जंगाले ने कहा कि जिला प्रशासन को 4 दिवस का अल्टीमेटम दिया है। यदि इस अवधि में ठेका पद्धति आउटसोर्सिंग बंद नहीं की जाती तो कर्मियों को यथावत मास्टर में नहीं रखा जाता है। तो वाल्मीकि संगठन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल कर सफाई विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मी शाहपुर नगर में दी जा रही है। सभी सुविधाएं और कार्यों को ठप करेंगे। पुलिस थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत 2 आदिवासी महिलाओं ने शराब के नशे में कीटनाशक का सेवन कर लिया। दोनों महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। आदिवासी समाज में मनाए जाने वाले जिराती त्योहार के दौरान शराब के नशे में कीटनाशक पी लेने से 2 आदिवासी महिलाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बूढ़ी बाई आयु 40 वर्ष निवासी असारणी, कनी बाई आयु 30 वर्ष निवासी उसारणी ने नशे में कीटनाशक पी लिया। परिजनों ने इलाज के लिए दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में शाहपुर पुलिस ने मर कायम कर जांच शुरू कर दी है। शराब पी ली और पी ली उसमें क्या पी ली? हाँ, दवाई पी ली तो क्या मौत हो गई उनकी? हाँ, मौत हो गई। यहाँ पे अस्पताल में आते। कहाँ रहते? उसारनी। क्या नाम था उनका? बनी भाई। उम्र कितनी होंगी? इस थाना अंतर्गत 2 महिलाओं की मृत्यु की संबंध में सूचना आई थी, जिसके अंदर हम लोगों ने मर कायम कर लिया है। और अभी प्राइमा फेसी जानकारी मिली है, उसके अंदर शराब के नशे में उनके द्वारा कीटनाशक पी लिया गया था। उसी तरह से उनकी मृत्यु हुई है। तो अभी उनकी पीएम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट की जांच के लिए हम लोग भेजेंगे। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम लोग अग्रिम कार्यवाही भी करेंगे। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर सुनील
बिना लाइसेंस देसी शराब का हो रहा है विक्रय। बहादुरपुर में बनाए गए हैं अहाते। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।